हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए इतिहास का जो मॉडल पेपर है वो आपको बताने वाला है, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, जितने भी आपके मॉडल पेपर है या फिर बैंक जो क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, वो सभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद पीडीएफ फाइल। तो चलिए दोस्तों, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस हिसाब से आपको प्रश्न यहाँ पे करने हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए होगा, खंड ए, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनसांग, इंसिंग, फाइयान या मेगस्थनीज। तो यात्रियों का जो राजकुमार है दोस्तों, वो हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीबाड़ा का अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल, धोलावीरा, बनावली या रंगपुर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, रजत तरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कर्ण होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बाणभट्ट, कौटिल्य, हर्ष और पद्म गुप्त। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। तो आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? कटक, टंकारा, कलकत्ता या मिदनानपुर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दोस्तों अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1900, 1905, 1906 और 1915। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध दोस्तों वह 1191 में लड़ा गया था। इस तरह दोस्तों आपको इनके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम या फिर 1947 अधिनियम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों, सबसे पहले ये नसीराबाद छावनी से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख आप किया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में जनगणना हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जिसमें कि दो मौर्य शासक थे और अन्य शासक इसमें शामिल किए गए थे। तो इसका जो निर्माण है किसके काल में किया गया था? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत में यहाँ पे आया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों वह कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सभी जानते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष आपके ए ओम ओम थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया था? नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों, करो या मरो का नारा है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दौरान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थान आपके पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको फिल करना है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश करके प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1857 में पहला प्रथम भारतीय संविधानता संग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम दोस्तों भूप सिंह था। विजय सिंह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, और ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, बर्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बर्मा समाज के राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 12 नंबर से 19 नंबर के पर्सन है, उनका आपको 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे और उनका आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं, सारा एक मॉडल पेपर है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ से बनते हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देख ले, और पीडीएफ फाइल दोस्तों अगर इनकी चाहिए आपको, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन जरूर करके रखें, क्योंकि जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल है वो अपलोड की जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक व साहित्य स्रोत न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे,
चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? यानी कि चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी उसके बारे में जो मुख्य विषय थे वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। धम्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, यदि आप खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों का संक्षिप्त आपको लिखना है, यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किस प्रकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यदि देशी रियासतों के शासकों का सहयोग होता तो परिणाम भिन्न होता। ये आप अपने कथन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार व विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्थानों का भ्रमण करना होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन सी आता है। यहाँ पे सेक्शन सी में दोस्तों आपको 22 से 23 क्वेश्चन होंगे, जिनमें कि 60 शब्दों में आपको उनका आंसर देना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसका अथवा में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि सिंधुकालीन सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रचलित है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारणों का आपको उल्लेख करना है। तो इससे आप ये भी ध्यान रखें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और सेकंड में पराजय हो गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्जुनलाल सेठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार योगदान किया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गोविंद गुरु के बारे में पूछा गया है कि जो राजस्थान में जो भील जनजाति थी उनके आराध्य देव के रूप में भी माने जाते थे, इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए साथियों, यहाँ पे 1857 की क्रांति के मुख्य परिणामों को आपको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। स्पष्ट कीजिए, इसको आपको स्पष्ट करना है कि क्या कारण था, किस तरह से उनको परेशानियां हुई जिसके चलते उन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज़ किया। तो दोस्तों इसके बाद होगा आपका सेक्शन डी। भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल है, इनको आपको इंगित करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको मानचित्र व दिया जाएगा। कलकत्ता, मेरठ, नासिक, दिल्ली, पूना, या अथवा में दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं मुंबई, मद्रास, सूरत, अमृतसर और लखनऊ। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 25 है, भारत के मानचित्र में आपको इनमें से भी अंकित करना है। कालीबंगा हो गया, कोटा, जोधपुर, कानपुर, झांसी, या फिर लोथल, जयपुर, बूंदी, बैरकपुर और बरेली। सेक्शन आपका ये होगा, ई वाला जो सेक्शन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति का आपको वर्णन करना है, या फिर आप चोलकालीन प्रशासन का वर्णन कर सकते हैं, चोलकालीन कला और साहित्य के बारे में वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य का उल्लेख आप कर सकते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का जो महत्व है वो आप बता सकते हैं। इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का जो वर्णन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका समाज सुधार का आंदोलन से है। यहाँ पे दोस्तों राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों के बारे में पूछ लिया गया है, और साथ ही साथ स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के कार्यों का वर्णन आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज के जो योगदान है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था, इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके बता दिया है मैंने। ये सारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 अभी लगने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से याद कर ले, और साथ ही इसकी PDF फाइल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन जरूर करके रखें, और अपना कमेंट जरूर करिए आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का कौन सी क्लास के लिए PDF फाइल या पेपर चाहिए, वो भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।